कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में रात को 9 बजे। मुझे पता है आप सबको मेरी क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे भी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने इस सीरीज को बहुत ही दिल से पसंद किया। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स स्टार्ट आर्टिकल नंबर 41 यानी कि अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद 40 में आपने कल पढ़ा कि ग्राम पंचायतों का गठन, अच्छी बात है, ग्राम पंचायतों का गठन करो और उनका सशक्तिकरण करो, लेकिन उस गांव का सशक्तिकरण तो तब हो सकता है ना जब वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए। रोजगार के लिए दिया गया आर्टिकल नंबर 41। क्या कहता है 41? कुछ दशाओं में काम, मतलब यहां पे जो सेंटेंस यूज किया गया, कौन सा सेंटेंस यूज किया गया? सेंटेंस यूज किया गया राइट टू वर्क। कौन सा मतलब है? कुछ दशाओं में काम, यानी कि काम के अधिकार की बात है। वैसे कि यह मूल अधिकार नहीं है, बट कहा गया कि सरकार लोगों को काम उपलब्ध कराए, अर्थात राइट टू वर्क यहीं से निकल कर आता है। कभी क्वेश्चन आए कि राइट टू वर्क का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 41 ही है, काम के अधिकार की बात करता है। शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, देखो लोक का मतलब पब्लिक, पब्लिक का मतलब सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 देता है। एक तो पहले रोजगार, इसी आर्टिकल के लिए मनरेगा बनाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का कम से कम रोजगार दिया जाए साल में। आगे क्या स्पष्टीकरण में है? राज्य अपनी आर्थिक समानार्थ और विकास की सीमाओं के भीतर, जो उनके दम में है, जितना पैसा वो दे सकते हैं, जितनी उनकी क्षमता है, उसके भीतर काम पाने की, अर्थात राइट टू वर्क, काम लेने का मतलब काम मिले तभी तो हम रोजगार पाएंगे, रोजगार पाएंगे तो सैलरी होगी, और सैलरी होगी तो हमारे पास खुशियां होंगी, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य जो अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने को प्रभावी उपबंध करेगा। जो व्यक्ति बूढ़ा है, क्या है? जो व्यक्ति बीमार है, या फिर जो व्यक्ति क्या है? जो व्यक्ति बूढ़ा है या जो व्यक्ति बीमार है, अनहर है, मतलब जिसके पास क्षमता नहीं, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, जो निशक्त है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, यानी कि उसके बुढ़ापे में हम क्या करें? उनको बेकारी में, जब कोई काम धंधा नहीं, उस समय हमने शिक्षा पाने का अधिकार उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ काम भी दें। वैसे तो यहां पे राइट टू एजुकेशन नहीं है, बट शिक्षा का मतलब कभी यह नहीं होता कि स्कूल जाकर ही पढ़ना है। यहां पर शिक्षा का मतलब है काम करने की स्किल मुझे दो। जैसे मैं एक चाहता हूं कि मैं दीवार में पेंटिंग करना सीखूं, तो भाई कोई ट्रेनिंग स्कूल वगैरह खोलो, मैं वहां पे ट्रेनिंग करना सीखूं, तभी तो राइट टू वर्क मिलेगा, काम का अधिकार। हाई स्कूल इंटर पास होने से कितनी नौकरियां मिलती हैं? मुझे स्किल्ड करो, और स्किल्ड करने के लिए आर्टिकल नंबर 41 है, याद रखेंगे। काम के अधिकार की बात करता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 यानी कि 41। कल मिलेंगे, इसी आर्टिकल का अगला पॉइंट समझेंगे अनुच्छेद नंबर 42 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिएगा आज्ञा। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर करें। टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।